नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे और हम पिछले वीडियो में पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित देख लिए थे। और इस वीडियो में हम रामदेव जी, तेजा जी और मेहा जी मांगलिया संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं ये हम इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और अगले वीडियो में जितने भी और भी लोक देवता बच गए हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, लोक देवता संबंधित आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है अपने, निम्न में से पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। तो देखिए, कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी या फिर तेजा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। देखिए, पंचपीर क्या है? जो मारवाड़ अंचल के जो 5 लोकप्रिय देवता हैं, लोक देवता, उनको पंचपीर कहा जाता है। जैसे एक तो हो गया पाबू जी, एक हो गया रामदेव जी, हड़बू जी, इसके अलावा गोगा जी के अलावा हो गया अपने मेहा जी मांगलिया। इन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। देखिए, तेजा जी भी राजस्थान के काफ़ी लोकप्रिय लोक देवता हैं, लेकिन ये पंचपीर में शामिल नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, श्रावण शुक्ल द्वितीया या फिर कार्तिक शुक्ल द्वितीया। तो देखिए, रामदेव जी का जन्म पूछा है यहाँ पर, तो माना जाता है कि रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और देखिए, रामदेव जी के अगर जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? बाड़मेर में हुआ था इनका जन्म। बाड़मेर की जो शिव तहसील है, शिव तहसील में एक गांव है उंडू काश्मीर में रामदेव जी का होता है जन्म। और इनके अगर पिता की बात करें तो इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम है अजमल जी। माता का नाम अगर पूछ ले तो माता का नाम क्या है? माता का नाम है मेणा दे। और देखिए, इनके जो पिता थे अजमल जी तंवर वंशी राजपूत थे। तो पूछ ले किस परिवार में इनका जन्म होता है? तो तंवर वंशी राजपूत परिवार में रामदेव जी का होता है जन्म, बाड़मेर की शिव तहसील उंडू काश्मीर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन तो आती है बाबेरी बीज, जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर आपको बताना है। मैं आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है इस हिंदू महीने के अनुसार। यह आपको आंसर बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो देखिए, 13 ताली नृत्य भी अपने रामदेव जी की आराधना में ही किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। देखिए, रामदेव जी का मंदिर है रामदेवरा रुणिचा, ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर जिले में। यहाँ पर रामदेव जी का एक विशाल मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, इस दिन से लगाकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। मतलब हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग इसमें भाग लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए रामदेव जी जाने जाते हैं। तो देखिए, इस मेले का एक और प्रमुख आकर्षण है। क्या आकर्षण है? कि जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं, कामड़ जाति या कामड़िया जाति, इन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? ये किया जाता है अपने रामदेव जी की आराधना में। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के देवरों पर लगने वाली पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? तो देखिए, रामदेव जी के देवरों पर लगने वाली जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेजा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए, नेजा या तो फिर सफ़ेद रंग की होती हैं या ये 5 रंगी होती हैं पचरंगी। और रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनके मंदिर को देवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवरा। और इनकी जो ध्वजा होती है मंदिर के ऊपर उसको नेजा कहते हैं। ये सफ़ेद या फिर 5 रंगों की होती हैं।
अगला क्वेश्चन है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कामड़िया पंथ के संस्थापक भी बाबा रामदेव ही हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। देखिए जो कामड़िया पंथ है वर्तमान में एक जाति बन गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं 13 ताली नृत्य करती हैं। तो ये कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? बाबा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रेखिया। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। और देखिए रामदेव जी के जो भक्त होते हैं इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का बना हुआ घोड़ा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाया जाता है? तो ये है अपने रामदेव जी। और देखिए ये बाकी ऑप्शन जैसे जम्मा, पगलिया, जातरू ये भी रामदेव जी संबंधित ही हैं। रेखिया तो मेघवाल जाति के भक्तों को बोलते हैं, हमने देख ही लिया। और जम्मा किसको बोलते हैं? जम्मा रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण, इसको जम्मा कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पगलिया किसको बोलते हैं? रामदेव जी की जो प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में खुले चबूतरे पर ताक या आड़ा बनाकर, जिसको ताक या आला भी बोलते हैं, ये बनाकर संगमरमर या पीले पत्थर पर रामदेव जी के पगलिए मतलब जो चरण चिन्ह होते हैं उनको बनाकर गांव गांव पूजा की जाती है। तो इसको बोलते हैं पगलिया। और जातरू किसको बोलते हैं? तो देखिए रामदेव जी जाने वाले जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री जो रामदेव जी जाते हैं उनको जातरू के नाम से जाना जाता है। और एक और शब्द मिलेगा रामदेव जी के बारे में आपको, पर्चा। तो पर्चा किसको बोलते हैं? जो रामदेव जी के चमत्कार हैं उनको पर्चा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है 24 बाणियाँ किसकी रचना है? तो देखिए 24 बाणियाँ ये रचना भी किसकी है? विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह भारत या फिर बाबा रामदेव जी। तो ये रचना भी अपने बाबा रामदेव जी की है। ऑप्शन 4। और देखिए राजस्थान के लोक देवता में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, ये कौन थे? बाबा रामदेव जी। और बाबा रामदेव जी की रचना पूछ ले तो कौन सी रचना है ये? 24 बाणियाँ। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ या अलखनाथ? तो रामदेव जी के गुरु का नाम था अपने बालीनाथ। ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए हमने कल क्वेश्चन देखा था हड़बू जी। हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हड़बू जी के गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए रामदेव जी ने एक भैरव नामक राक्षस था उसका वध किया था और जनता को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। और जो पोखरण कस्बा है उसको पुनः बसाया था। और रुणिचा में राम सरोवर का निर्माण कराया था। राम सरोवर जिसके किनारे रामदेव जी ने अंतिम समय में जीवित समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी की धर्म बहन जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही जीवित समाधि ले ली थी वह कौन है? तो देखिए ये है डालीबाई। ऑप्शन फर्स्ट। और डालीबाई कौन थी? ये मेघवाल समाज से थी। हमने देखा है मेघवाल जाति के भक्तों को रेखिया नाम से जाना जाता है। तो ये रामदेव जी की धर्म बहन थी। और देखिए रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? ये ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर के किनारे रुणिचा में। और भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि एक दिन पहले ही डालीबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थलों में वह स्थान जो राजस्थान में नहीं है। तो देखिए राजस्थान में कौन सा स्थान नहीं है? सुरताखेड़ा, छोटा रामदेवरा, बिराठिया या फिर मसूरिया पहाड़ी। तो देखिए सुरताखेड़ा की अगर बात करें तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है। बिराठिया की अगर बात करें तो ये अजमेर में स्थित है, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी की अगर बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। तो ये भी राजस्थान में ही है। लेकिन छोटा रामदेवरा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये रामदेवरा नहीं है। रामदेवरा होता तो ये जैसलमेर में हो जाता, यहाँ पर छोटा रामदेवरा है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो ये राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है लोक देवता में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? जीण माता, रामदेव जी, हड़बू जी या तेजा जी? तो देखिए यहाँ पर लोक देवता की बात हो रही है, ना कि लोक देवी की। जब लोक देवी वाला हमने वीडियो देखा था उस समय देखा था कि जीण माता का लोकगीत सबसे ज़्यादा लंबा है। लेकिन लोक देवताओं में अगर बात करें तो ये है रामदेव जी। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए अगर लोक देवी देवता आ जाए और रामदेव जी ऑप्शन में हो
जीन माता भी ऑप्शन में हो तो आपको जीन माता करेक्ट आंसर करना है। लेकिन लोक देवता पूछा है तो रामदेव जी हो जाएगा, लोक देवी पूछे तो जीन माता होगा। और लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है तो आ जाए तो इन दोनों में किसका होगा, जीन माता का होगा। अगला क्वेश्चन है, काला व बाला का देवता किसे कहते हैं? तो देखिए, काला व बाला का देवता के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने तेजा जी को। देखिए, तेजा जी के कई सारे नाम हैं, जैसे काला व बाला का देवता, इसके अलावा गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता ये भी तेजा जी को बोलते हैं। इसके अलावा कृषि कार्यों के उपरक देवता, कृषि कार्यों के उपरक देवता ये भी तेजा जी को जाना जाता है। और देखिए, अजमेर क्षेत्र में इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, धोलिया वीर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और अजमेर क्षेत्र के ये प्रमुख लोक देवता हैं सबसे ज़्यादा। और देखिए, क्वेश्चन आता है एक तेजा जी के बारे में कि किसान हल जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाता है या फिर याद करता है? तो ये है अपने तेजा जी। और देखिए, तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था, जो एक कृषि प्रधान जाति है, इसलिए किसान हल जोतते समय तेजा जी को याद करता है अपने अच्छी फसल की कामना के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म स्थान है? तो देखिए, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म नागौर के खरनाल या खरनाल में हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। और तेजा जी का जन्म नागवंशीय जाट परिवार में होता है, इसलिए जाटों के आराध्य देव के रूप में भी पूजे जाते हैं तेजा जी। और लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया, अंत समय में सर्पदंश के कारण इनकी होती है मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो देखिए, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तेजा दशमी मनाई जाती है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑप्शन थर्ड। और देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी इस दिन जो नागौर का पर्वतसर है, पर्वतसर, यहाँ पर एक विशाल पशु मेला का आयोजन होता है। और देखिए, एक क्वेश्चन आता है पर्वतसर नागौर का कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पशु मेला है जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है? मतलब राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर नागौर वाला पशु मेला। और देखिए, पर्वतसर नागौर में ही तेजा जी का मंदिर है, जो महाराजा अभय सिंह के काल में बना था। अभय सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, पर्वतसर नागौर में यह मंदिर बना हुआ है तेजा जी का। और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के संदर्भ में घोड़ला क्या है? तो देखिए, घोड़ला क्या है? तेजा जी का घोड़ा, तेजा जी के भक्त, बोपे या फिर मंदिर। तो देखिए, घोड़ला किसको बोलते हैं? तेजा जी के जो बोपे होते हैं, जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, सांप के काटने पर जो बोपे इलाज करते हैं तेजा जी के, उनको घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इतने सही आंसर। और देखिए, तेजा जी अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं, इसलिए अजमेर में इनके कुछ पूजा स्थल है, जैसे सुरसुरा, सुरसुरा पूछ ले तो ये कहाँ है? तेजा जी के स्थान है अजमेर में। ब्यावर भी हैं, सेंदरिया पूछ ले तो सेंदरिया भी अजमेर में है। बावता पूछ ले, बावता तो ये भी अजमेर में ही है, तो ये सभी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया? तो देखिए, तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और किस साल किया ये किया था आपने 2011 में, ऑप्शन सेकंड। 7 सितंबर 2011 को यह डाक टिकट जारी किया था। किसने किया था? सचिन पायलट के द्वारा। जब यह 2011 में राज्य के सूचना व प्रसारण मंत्री थे सचिन पायलट, इनके द्वारा तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया है 2011 में। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो देखिए, तेजा जी की घोड़ी, इनका क्या नाम है? देखिए, हमने घोड़ियों से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन देखे हैं, किरण काबड़ा, लीलन, लीला या फिर केसर कालमी। देखिए, केसर कालमी किन की घोड़ी थी? हमने देखा था ये पाबू जी की घोड़ी है। तो तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम हो जाएगा अपने? ये हो जाएगा अपने लीलन, ऑप्शन सेकंड। लीलन को सिणगारी नाम से भी जानते हैं, सिणगारी, सिणगारी भी कहते हैं, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, किरण काबरा ये किन की घोड़ी है? तो हमने आगे देखेंगे क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया की घोड़ी है किरण काबड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता से संबंधित रोचक तथ्य हैं कि इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? तो देखिए, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है अपने मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया ये पंचवीर में भी आते हैं, पंचवीर में। तो देखिए, मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है कि इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है और ये अपना वंश गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं, गोद लेकर। और देखिए, मेहाजी मांगलिया की अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर कहाँ है इनका?
इनका मंदिर है बापणी। बापणी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में इनका मंदिर है, बापणी जोधपुर में। और देखिए राव राणंग देव से युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके अगर मेले की बात करें तो इनका मेला कब पड़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला पड़ता है बापणी जोधपुर में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो देखिए हमने अभी देख लिया, मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर अपने बापणी जोधपुर में, ऑप्शन 4। और कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है मेहाजी मांगलिया के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो देखिए हमने अभी देखा था श्रृंगारी या फिर लीलन किसका घोड़ा था? तेजाजी का घोड़ा था। और केसर काल में किसका घोड़ा था? पाबूजी का घोड़ा था। और मेहाजी मांगलिया अगर इनका प्रिय घोड़ा पूछ ले तो ये है अपने किरण काबड़ा ये घोड़ा है अपने मेहाजी मांगलिया का। तो दोस्तों ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रामदेव जी, तेजाजी और मेहाजी से संबंधित। इस तरह से हमारे 6 लोक देवता कंप्लीट हो गए। और बाकी जितने भी लोक देवता बच गए जैसे देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, ये इनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।